समाजवादी पार्टी को सफलता मिलने के साथ ही देश की सियासत में अखिलेश यादव का कद बढ़ गया है। विपक्षी दलों के तौर में कांग्रेस के साथ साथ 37 सांसद वाली समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी ज्यादा अहम नजर आ रही है। अब तक संसद हो या फिर सड़क, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाती हुई नजर आई, लेकिन सियासत की फितरत ही अलग होती है। अब यूपी में आगामी विधानसभा उपचुनाव की बात अगर कर ले तो INDIA गठबंधन के मुख्य दलों में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अलग अलग तैयारी करती हुई नजर आ रही है। सपा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयारियों में लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी सभी सह प्रभारी और सांसदों, विधायकों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में एक बार फिर से सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर के कई सारे सवाल उठने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से सब कुछ ठीक है जैसी बात भी कही जा रही है। एक बार सुनिए कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है। तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करें। फिलहाल दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे बारे में तो जानते हो। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। प्रदेश में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, 10 की 10 सीटों पर पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जनता ने लोकसभा चुनाव में हमें अपना आशीर्वाद दिया। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। जहां पर जो सहयोगी होंगे उनको हमारा संगठन और मजबूती से मदद करे, इसके लिए हम वहां पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए प्रभारी बने हैं। और साथ ही साथ हम संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों को इस बात को फिर से बताया जा सके कि भाजपा की जो नीयत संविधान बदलने की थी वो अभी भी बनी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराकर और इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीटों पर जिताना है। तो देखिए, आपने अंशु अवस्थी को सुना, अखिलेश यादव को भी सुना। दोनों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, हमारा गठबंधन सही से चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर उठ जाता है कि अगर गठबंधन में सब कुछ सही है तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां अलग अलग तैयारियां क्यों कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी दे दी है, प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी है। अखिलेश यादव की तरफ से भी कई बड़े फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं, लगातार बैठकें अखिलेश यादव कर रहे हैं ताकि 10 सीटों पर जो यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसमें जीत हासिल की जा सके, अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो कद है वो बढ़ चुका है, पकड़ यूपी में सपा की अच्छी खासी नजर आ रही है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी अब समाजवादी पीछे नहीं हटना चाहते, इसीलिए लगातार कोशिशें कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर उठ जाता है कि जब लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल यानी कि सपा और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में थे, तो फिर अब उपचुनाव को लेकर के तैयारियां अलग अलग क्यों कर रही हैं? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर खटपट चल रही है अंदर? अगर चल रही है तो फिर दोनों की तरफ से सीधा सीधा ये क्यों कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है? तो सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि कांग्रेस और सपा में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। दरअसल उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी क्षेत्रों में संविधान सम्मान सम्मेलन कांग्रेस पार्टी अब जल्द ही करने जा रही है। सपा की सीट पर भी खुद के दावेदार खोज रही है कांग्रेस पार्टी। कुंदर की सीट का अगर जिक्र करें तो यहां पर कांग्रेस के 13 दावेदारों ने दावा भी ठोक दिया है। 2022 में 10 सीटों में समाजवादी पार्टी की ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 का अगर जिक्र करें तो 10 सीटों में से कांग्रेस ने मात्र एक भी सीट नहीं जीती थी। उपचुनाव में कांग्रेस और सपा से 10 में से 5 सीटें मांग रही है, जिसे लेकर के अब लग रहा है कि शायद सीट शेयरिंग पर यहां बात नहीं बन रही है। इसीलिए ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने अपने स्तर पर अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। बीते दिन अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल उनसे पूछे गए, गठबंधन को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए साफ कह दिया कि गठबंधन में सब कुछ सही है,
वक्त आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता है अंशु अवस्थी, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है, चुनाव नजदीक है, तैयारियां तो हर कोई करता है, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो तैयारियां दोनों दल साथ मिलकर के क्यों नहीं कर रही है। जहां पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है, वहां पर भी अखिलेश यादव की बजाय कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है। दूसरी तरफ अगर जिक्र करें बीते चुनाव का, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। समाजवादी पार्टी की पकड़ अच्छी खासी थी। अब यह भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव जो कि 10 सीटों पर होना है, उसमें से कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग की है, लेकिन 2022 के अगर रिजल्ट पर नजर डाले तो 10 सीट में से कांग्रेस एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये रिजल्ट देखकर, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखकर अब समाजवादी पार्टी को थोड़ा डर हो कि सीटें जो 5 है वहां पर हम जीत हासिल कर सकते हैं, अगर कांग्रेस को दे दी तो वहां पर हमारी सीटें भी जा सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए यूपी में सियासी खेल हर वक्त देखने को मिलता है और अब INDIA गठबंधन को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अंशु अवस्थी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ सही है, लेकिन अगर गठबंधन में सब कुछ सही है तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां दोनों ही दल अलग अलग क्यों कर रही है। बिल्कुल, और उससे पहले भी यह सवाल उठता है कि हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक भी सीट क्यों नहीं दी। जम्मू और कश्मीर के चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का वहां पर अलायंस चल रहा है इंडिया गठबंधन के तहत। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 2024 के इलेक्शन के बाद से दोनों दलों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं। 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, दोनों अपनी अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। और अभी खबर यह है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच में, यानी कि अखिलेश यादव से और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई है। दबाव एक दूसरे पर बनाए जाने की रणनीति पर काम चल रहा है, जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जा सकें। एक महीने पहले करीब ये खबर आई थी कि 3 सीटें तक अखिलेश यादव दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी, तब से वो बात भी कहीं पीछे चली गई है। तो अब क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल कांग्रेस की जहां तक बात है, उन्होंने 10 विधानसभा जिस पर उपचुनाव होने हैं वहां पर अपने ऑब्जर्वर और इंचार्जेस नियुक्त कर दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से 2 ऐसी सीटें हैं, एक तो मझवा जो मिर्जापुर की सीट है, वहां से अजय राय खुद प्रभारी बने हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि वो वहां से खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरी सीट मैनपुरी की करहल है, वहां पर कांग्रेस पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती आई है और चाहे वो अलायंस में हो या ना हो, हर स्थिति में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां पर प्रत्याशी उतारती नहीं थी, बल्कि उनको सपोर्ट करती थी प्रत्याशी ना उतार करके। इस बार जो इंचार्जेस और ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, दोनों करहल से भी बना दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि बात बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ चली गई है, अभी तक ऐसा नहीं होता था। तो अब आज की स्थिति तो यही बताती है कि गठबंधन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आगे चल करके आप इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई बातचीत हो जाए तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति यह है कि 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। उसके ऑब्जर्वर इंचार्जेस तय कर दिए गए हैं और उनके प्रोग्राम्स भी वहां पर आ गए हैं। और 10 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने, वहां पर संविधान सम्मेलन भी कांग्रेस पार्टी करवा रही है। सबकी डेट्स आ गई हैं, सब सारे प्रोग्राम्स तय हो गए हैं। अखिलेश यादव ने भी लगभग सारे प्रत्याशी तय कर लिए हैं, अलग अलग जहां पर चुनाव होने वहां के नेताओं को बुलाकर रोज मीटिंग हो रही है। तो बातचीत के लेवल पर दोनों दलों के बीच में अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आगे चल के क्या होता है ये कहना मुश्किल है। आज की तारीख में जो 10 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि विवेक ये माना जाए कि हाल फिलहाल में कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, ना कोई फोन पर वार्ता हुई है, ना ही आपस में मिलना हुआ है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि विवेक की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 10 सीटों पर चुनाव होना है तो 5 सीटें हमें चाहिए। देखिए 5 सीटें तो बहुत मुश्किल है दे पाना, शायद 2 या 3 मैक्सिमम 3 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। 2024 के इलेक्शन में भी यही स्थिति आ गई थी कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और बाद में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया था और तब जाके सोल्यूशन निकला था, तब ये अलायंस हो पाया था। इस बार भी हो सकता है वैसा ही हो। अभी जो स्थानीय स्तर पर है, प्रदेश के स्तर पर है, कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही अखिलेश यादव प्रदेश के किसी नेता से बात करना पसंद करेंगे। वो सीधे शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे अगर बात होनी होगी
तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के जो नेतृत्व है उसमें कोई बातचीत अभी फिलहाल इन इलेक्शन को लेकर नहीं हो रही है। और शायद ये कह दिया गया है ऊपर से भी कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए। कम से कम कांग्रेस के बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन इंटरनल और जारी किया गया है, वो ये कि कोई भी प्रवक्ता हो या नेता हो इस अलायंस के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करेगा। तो अंशु अवस्थी का जो बयान हम लोग सुन रहे हैं वो इसी का एक हिस्सा है। तो अलायंस हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में कोई कड़वी बात नहीं बोलेगा, ये बात तय कर दी गई है। यानी कि तो अब ये सेफ कार्ड लगता है यहाँ कि पर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आखिरी खेल समय रही में है कि जाकर के अगर चुनाव आगे जाकर के होगा, संभावनाएं बनी है ना विवेक, तो कांग्रेस पार्टी सेफ कार्ड खेल रही है कि अगर आगे जाकर के संभावनाएं बनती है, गठबंधन होता है, तो ये ना सवाल उठे कि हमने मनमुटाव हुआ था, प्रतिक्रिया दी थी अलायंस पर। बिल्कुल, इस बात को पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है कि एक दूसरे के खिलाफ कोई बात ना की जाए, ताकि भविष्य में आगे चल करके अगर अलायंस होता है तो फिर कोई कड़वाहट ना रहे। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम पहली बार शायद मीडिया में ये बात आने जा रही है, वो ये है कि अजय राय मिर्जापुर की मजमा सीट से खुद इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। और ये सारी जो दबाव की जो रणनीति बनाई जा रही है, इसी के इर्द गिर्द बनाई जा रही है कि वो सीट कम से कम कांग्रेस को जरूर मिल जाए। और अजय राय के हिसाब से वो सीट उनके लिए काफ़ी मुफीद भी है, क्योंकि जो वहाँ का पैटर्न है और जो वहाँ के वोटर्स हैं, उनकी जो जिस जाति बिरादरी के लोग हैं, वो सूट करता है अजय राय को।